बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे काशी आइलर इक्वेशन के बारे में और इसके अल्टरनेट मेथड ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सपोज करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर t, और जब दोनों तरफ आप लॉग नेचुरल अप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ऑफ x, क्योंकि e और लॉग नेचुरल जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इस वजह से ये t आ जाएगा यहाँ। चूंकि हमने एक नया वेरिएबल ई रेज़ टू पावर t यानी कि t वेरिएबल की फॉर्म में एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है, तो यहाँ हमें जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी वहाँ आपने चेन रूल यूज करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे चेन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt टाइम्स dt ओवर dx। इसको याद आप इस तरह रख सकते हैं कि dt के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो यानी कि ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेम वही रहेगी। और हमारे पास t दिया गया है, t को एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो dt और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग नेचुरल ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 ओवर x होता है, तो dt ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर x आ जाएगी। तो आपने dt ओवर dx ये जो है इसकी जगह आपने 1 ओवर x लिख देना है। 1 ओवर x लिखेंगे, फिर इसके बाद आपने x को दूसरी तरफ ले जाना है। दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन आपको दी गई है इसको आपने एक टाइम डिफरेंशिएट करना है। ये चूंकि दो टर्म है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आप फर्स्ट को एज इट इज रहने दें, सेकंड का डेरिवेटिव ले लें, और फिर सेकंड को एज इट इज रहने दें, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें। तो यहाँ हमने सेम यही काम किया है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स को एज इट इज रहने दिया, डी वाई ओवर डी टी का डेरिवेटिव ले लिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ ये आपने याद रखना है, ठीक होगा। फिर प्लस आएगा, फिर आपने 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव लेना है। जब 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आएगा माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगा डेरिवेटिव, इस वजह से ये माइनस का साइन और 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने डी वाई ओवर डी टी को एज इट इज रहने देना है। और यहाँ देखें तो आप x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं और अंदर आपके पास वैल्यू क्या है, dy ओवर dt है, यानी कि ऑलरेडी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसको हम किस तरह याद रख सकते हैं कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसका आपने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ले लेना है। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद जो नीचे वाली वैल्यू है उसका बाहर वाली जो अंदर वाली, ये जो दोनों टर्म है, ये जो अंदर वाली है इसको आपने ऊपर लिख लेना है, और ये जो इसके बाहर वाली वैल्यू है ये आपने उसके नीचे लिख देनी है, तो डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक होगा। माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर टाइम्स डी वाई ओवर डी टी। थोड़ी सी रीअरेंज करेंगे टर्म्स, रीअरेंज करने के बाद आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अभी आपने थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है, वो हम क्या करेंगे कि d ओवर डी एक्स की जगह आपने कैपिटल D को रिप्लेस करना है, तो dy ओवर डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, dy रह जाएगा। इसी तरह d ओवर dt की जगह आपने डेल्टा को सपोज करना है, तो हमारे पास dy ओवर dt क्या रह जाएगा, डेल्टा y रह जाएगा, ठीक होगा। अभी जो इक्वेशन 1 है, जो मैंने इक्वेशन 1 आपको बताई थी, उसको आपने रिकॉल करना है। तो एक्स डी इज इक्वल टू वहाँ से डेल्टा आ जाएगा, ये जैसे मैंने इधर साथ लिख भी दी है, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, ठीक होगा। इसी तरह आप इक्वेशन 2 को देखें तो एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर, इसकी जगह आप डी को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास डी स्क्वेयर आ जाएगा इक्वल टू y जो है ना, ये y इधर भी और ये जो दूसरी तरफ है ये y दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपल डी स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर की जगह आपने डेल्टा स्क्वेयर को रिप्लेस कर देना है। इसी तरह d ओवर डी टी की जगह आपने डेल्टा को रिप्लेस कर देना है, और ये जो दोनों तरफ y है ये कॉमन आकर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जब भी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर की जगह आपने इस वैल्यू को रिप्लेस करना है। इसी तरह जब आपके पास x की पावर 3 d की पावर 3 होगा तो उसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह जब x की पावर 4 d की पावर 4 होगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। ये सेम इसी प्रोसीजर के तहत जैसे हमने इक्वेशन 2 ड्राइव की है, इसी को एक टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एक और टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो हमारे पास आगे वैल्यूज आती जाएंगी। अभी हम एक एग्जांपल जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी उसको हम इस मेथड के जरिए सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक हो गया। ये इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, अभी हम इसको इस फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक होगा। एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश यानी कि डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई माइनस 2x
और y डैश की जगह आपने dy रिप्लेस कर देना है -4y इज इक्वल टू 0। यहाँ आपने आगे क्या करना है कि y को कॉमन ले लेना है क्योंकि सबके साथ है। कॉमन लेने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह मैंने आपको बताया था कि आपने क्या रिप्लेस करना है, आपने ये वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो ये हमने रिप्लेस कर दी। इसी तरह एक्स डी की जगह आपने ऊपर वाली वैल्यूज मैंने जो आपको बताई थी ये आपने रिप्लेस कर देनी है। रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास थोड़ी सी रीअरेंजमेंट के बाद ये वाली फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपल इनको वापस बैक सब्स्टिट्यूशन में लिख देना है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर -3 टाइम्स डेल्टा की जगह आपको मैंने बताया था कि आपने डी ओवर डी टी रिप्लेस करना है। इस तरह करेंगे तो हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब अगर देखें तो ये आपके पास वही कांस्टेंट कोफिशिएंट्स नहीं आ गए। अभी आपने सिंपल जिस तरीके से कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करते हैं, आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि उसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है और फिर आपने उसका जनरल सोल्यूशन लिख लेना है। सिंपल, ये आप देख लें, ये स्टेप्स तो हमने काफ़ी दफ़ा इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक सेम है। ये चूंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट की सूरत में हमारे पास जो आंसर था ये लिखा हुआ है, यहाँ हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर टी, ये हमने सपोज किया था। तो ई रेज टू पावर टी की जगह जब आप एक्स बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू C1 एक्स रेज टू पावर -1, क्योंकि ई रेज टू पावर -t है तो ई रेज टू पावर टी जो है टाइम्स -1, तो ई रेज टू पावर टी की जगह आप एक्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर -1 आ जाएगा। इसी तरह ई रेज टू पावर 4t है तो ई रेज टू पावर टी को जब आप रिप्लेस करेंगे एक्स के साथ तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 आ जाएगा। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया। अभी ये सेकंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी आपने पिछले लेक्चर में सॉल्व की है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सेम वही प्रोसीजर जो अभी हमने पिछली जो एग्जांपल अभी सॉल्व की है ये सेम उसी तरह करेंगे। मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ, बाकी आप इसको खुद से कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। ये चूंकि ई रेज़ टू पावर टी की फॉर्म में होगा, फिर आपने एक्स की फॉर्म में लिखना है तो बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, या जहाँ टी होगा तो वहाँ आपने लॉग नेचुरल ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपके पास ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा। फिर आपने इनिशियल कंडीशन वाली है तो वो तो सेम जैसे पिछले लेक्चर में किया था, सेम उसी प्रोसीजर के साथ आप करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक होगा, सेम ये प्रोसीजर है, ये आप देख लीजिएगा। ये एग्जांपल हम अभी कर लेते हैं। ठीक होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसको आपने कैपिटल डी की फॉर्म में लिखना है। कैपिटल डी की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह आएगा, क्योंकि वाई ट्रिपल डैश है, इसका मतलब है कि एक्स की पावर 3 डी की पावर 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह +5x स्क्वायर वाई डबल डैश है तो इसकी जगह डी स्क्वायर आ जाएगा, +7xd या +3 इंटू वाई इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अभी आपने सिंपल क्या करना है कि एक्स डी की जगह आपने डेल्टा को रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह आपने डेल्टा इंटू डेल्टा -1 को रिप्लेस करना है। इसी तरह x3 की जो वैल्यू है आपने उसको रिप्लेस कर देना है। जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास इस तरह कुछ फॉर्म आ जाएगी। इसको आपने सिंपल जिस तरह अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करते हैं इसी तरह आपने रीअरेंज करके करना है तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। अभी आपने सिंपल क्या करना है कि डेल्टा को वापस डी वाई ओवर डी टी जो फॉर्म है उस फॉर्म में लिखना है। उस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये बनेगी। इसमें देखें तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट की थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, एक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे और एक्सिलरी इक्वेशन हम तकरीबन सेकंड ऑर्डर की देख रहे थे, ये थर्ड ऑर्डर की है। तो यहाँ आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो आपने फिर क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए इसके रूट्स को फाइंड करना है। यहाँ तो चूँकि फैक्टराइजेशन हो सकती थी तो मैंने फैक्टराइजेशन करके इसकी रूट्स को फाइंड कर लिया। इसका रूट एक आपके पास रियल रूट है और दो कम्प्लेक्स रूट हैं। तो हम जनरल सोल्यूशन किस तरह लिखते हैं रियल और कम्प्लेक्स की सूरत में, वो हम इस तरह लिखते हैं। ये आपके पास रूट्स चूंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म में आए तो हमें तो वेरिएबल कोफिशिएंट की फॉर्म में चाहिए, तो आपने यहाँ बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर t जो है जो हमने उधर सपोज किया था वो, या t इक्वल टू लॉग नेचुरल ऑफ x उसको सपोज किया था, तो वो जब हम करेंगे तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी एक और एग्जांपल है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है।
सबसे पहले हम उसके लिए क्या करते थे, नॉन होमोजीनियस के लिए कि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। फिर आपने क्या करना है कि जो हमने नोटेशन ऊपर बनाई थी सारी, उसको आपने रिप्लेस करना है। जब आप रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह हमने जो सब्सटीट्यूशन लिखी थी वो आपने करना है, और एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी, इसको आपने सब्सटीट्यूट करना है। जब ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी। फिर आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी। यहाँ आपने क्या करना है, सिंपल डेल्टा स्क्वायर की जगह आपने डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर को पुट कर देना है, और इस तरह करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो ये बन जाएगी। कांस्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको तो हमने सॉल्व किया हुआ है। हम इसके लिए क्या करते थे कि एक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे। ये चूंकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, की जो एक्सिलरी इक्वेशन है वो हमारे पास ये बनेगी। सिंपल क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर की जगह आपने एम स्क्वायर को पुट कर दिया, डी वाई ओवर डी टी की जगह एम करेंगे और वाई को ऐसे ही रहने देंगे तो हमारे पास ये वाली एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। इसके रूट्स क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए हम जो सोल्यूशन है वो किस तरह लिखते थे, वो हम इस तरह लिखते थे, ई रेज टू पावर टी की फॉर्म में। ये अभी हमने वेरिएबल कोफिशिएंट्स की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी जो है ना, इसको सब्सटीट्यूट बैक सब्सटीट्यूट करेंगे। बेसिकली जब बैक सब्सटीट्यूट करेंगे तो ई रेज टू पावर टी की जगह आपने एक्स को रिप्लेस कर देना है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वाई सी इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू ई रेज पावर थ्री टी है। तो ई रेज पावर टी की जगह आपने जब एक्स रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज पावर थ्री आ जाएगा। ठीक है, ये तो चूंकि यहाँ तक तो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन था। ये चूंकि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वाई पी के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। ये किस लिए कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि जो फर्स्ट टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो इस वजह से हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और वाई पी हम सपोज किस तरह करते थे कि जो हमारे पास वाई सी आया था उसमें हम C1 और C2 की जगह U1 और U2 लिख देते थे। तो ये हमारे पास वाई पी हमने सपोज कर लिया। ठीक हो गया। फिर हम U1 और U2 की वैल्यूज को फाइंड करते थे। तो U1 का जो फार्मूला है वो क्या था, वो हमारे पास U1 डैश इज इक्वल टू W1 ओवर W, और जब इंटीग्रल लेते थे तो यहाँ से हमारे पास U1 आ जाता था। तो यही प्रोसीजर हम करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसके लिए क्या करना है कि रॉन्स्कियन कैलकुलेट करना है। W हम किस तरह कैलकुलेट करते थे, हमारे पास जो सोल्यूशन है Y1 वो क्या है, x है, और Y2 हमारे पास x की पावर 3 है। तो हमने ऊपर x और x3 लिख दिया, फिर एक टाइम डिफरेंशिएट किया x को तो 1 आ गया, x की पावर 3 को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास 3 टाइम्स x रेज़ टू पावर 2 आ गया। ये यहाँ हमने पावर रूल लगाया। इसी तरह W1 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे कि जो फर्स्ट कॉलम है आपका उसका आपने क्या करना था, ऊपर 0 रिप्लेस किया और नीचे जो इक्वेशन की राइट साइड पे आपके पास दिया गया है ये वाली वैल्यू, इसको आपने रिप्लेस कर देना है। जब इसको रिप्लेस करेंगे तो W1 हमारा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, 0 जब 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 टाइम्स ई रेज टू पावर x, ये हमारे पास W1 आ गया। इसी तरह W2 के लिए हम जो सेकंड कॉलम है उसको आप रिप्लेस करेंगे इन वैल्यूज़ के साथ जो हमारे पास W1 में हमने यहाँ रिप्लेस की थी, ये यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे। फिर आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है कि U1 डैश और U2 डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सिंपल क्या करेंगे, U1 डैश के लिए W1 ओवर W करेंगे, U2 डैश के लिए आप W2 ओवर W करेंगे। फिर आप इनको इंटीग्रल ले लेंगे। इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास U1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, और U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। फिर आपने सिंपल क्या करना है कि YP में U1 और U2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास YP क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम जो जनरल सोल्यूशन है वो हम किस तरह लिखते हैं, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। सिंपल आपने वाई सी को भी कैलकुलेट कर लिया, वाई पी को भी कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन ये बन जाएगा। ठीक हो गया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट की आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूँगा।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।